हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू आवर वीडियो। हमने शुरू की हुई है एक बुक सीरीज जिसका नाम है काम ट्रेडर, विन इन द स्टॉक मार्केट विदाउट लूजिंग योर माइंड बाय स्टीव एंड होली बर्न्स। इसके हम अभी तक 12 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था योर पेन थ्रेशोल्ड, यानी कि आप जितना पेन, जितना लॉस बेयर कर सकते हैं उतना डिसाइड कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एसेट लीजिए। इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आप खुद को शांत नहीं रख पाएंगे। तो आज उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है लूजिंग एंड स्टेइंग का। आप किस तरीके से अपना लॉस को मैनेज कर सकते हैं और शांत रह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेसन को इस कोटेशन के साथ। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फ्रॉम ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, वॉरेन बफेट। इस कोटेशन को हम हर वीडियो में इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि हम इसको अच्छी तरीके से अपने आप को समझा लें कि हमें पेशेंट होना है। हमें कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं कहेंगे, ऐसा कोई भी हमारी प्रैक्टिस हुई है जिसमें हम इम्पेशेंट हो रहे हैं तो उसको हम चेंज करें और हम पेशेंट हों। तो नेक्स्ट हम लेसन की तरफ चलते हैं, लूजिंग एंड स्टेइंग काम। इफ़ आई हैव पोजिशंस गोइंग अगेंस्ट मी आई गेट राइट आउट। अगर कोई भी पोजीशन मेरे अगेंस्ट है तो मैं उससे निकल जाता हूँ। इफ़ दे आर गोइंग फॉर मी आई कीप दैम। अगर वो मेरे फेवर में है तो मैं उन्हें रखता हूँ। इफ़ यू हैव अ लूजिंग पोजीशन दैट इज़ मेकिंग यू अनकम्फर्टेबल, द सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। अगर आपके पास कोई ऐसी लूजिंग पोजीशन है जो आपको अनकम्फर्टेबल बना रही है तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, गेट आउट बिकॉज यू कैन ऑलवेज गेट बैक इन। उससे निकल जाइए क्योंकि आप वापस उसमें कभी भी आ सकते हैं। पॉल टोडोर जोन्स, इन्होंने ये कहा है, तो ये बहुत ही अच्छा कहा है। हम एक ट्रेड में इसलिए बने रहते हैं, लूजिंग ट्रेड में स्पेशली, कि हम उसमें वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हम उसमें वापस आ सकते हैं अगर वो सेम उसी प्राइस पर हमें वापस एंट्री दे रहा हो और हमारे फेवरेबल हो रहा हो। तो जब तक आप लूज़ कर रहे हैं तब तक मत सोचिए कि वो आपके फेवर में हो सकती है, बल्कि उससे एग्जिट कर दीजिए और ईजी फील कीजिए बजाय अनकंफर्टेबल फील करने के। तो हम कैसे खुद के लॉसेस को मैनेज करें और कैसे शांत रहें, इस टॉपिक पर जो मेन पॉइंट्स इस पूरे लेसन में डिस्कस हुए वो है कॉन्फिडेंस इन अ ट्रेड। जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस आपका पूरा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ एंटर करना है, कितना आपका एसएल होगा, कहाँ आपको एग्जिट करना है, क्या आपका टारगेट है, अगर वो किस तरीके के पैटर्न पे आप ट्रेड कर रहे हैं, क्या सेटअप बन रहा है, मार्केट आपके फेवर में है या नहीं, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है। तो आपकी पूरी स्टडी आपको वो कॉन्फिडेंस देती है कि आप उस ट्रेड में बने रहें। अदरवाइज़ मोस्टली बिना स्टडी के जब आप मार्केट में जाते हैं और कोई भी ट्रेड लेते हैं और अगर वो आपके अगेंस्ट एक पॉइंट भी चला जाता है तो भी वो आपके पूरे कॉन्फिडेंस को हिला देता है। आप बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप स्टडी करें और अपनी ट्रेड पे, अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस रखें। ट्रेलिंग का मामला तब आता है जब मार्केट आपके फेवर में हो और ट्रेल आप लॉजिकल तरीके से कर रहे हो। जैसे लॉजिकल एसएल लगाना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी होता है कि आप अपना ट्रेलिंग एसएल भी लॉजिकल रखें, अदरवाइज़ वो हिट हो जाएगा और आपके टारगेट से पहले ही एग्जिट हो सकता है। सो ट्रेलिंग एसएल भी आपका लॉजिकल होना चाहिए। ट्रेड द टाइम एज वेल। अब यहाँ पर टाइम को इम्पोर्टेंस दी गई है। अभी तक हमें लग रहा था कि हम सिर्फ मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम टाइम को भी ट्रेड कर रहे होते हैं। आपको समझना होगा कि आपका सेटअप 5 मिनट का है, 15 मिनट का है, 1 घंटे का है, आप स्विंग ट्रेडर है, आप पोजिशनल ट्रेडर है या किस तरीके से। वहाँ पर आपको जानना होगा कि आप कितने टाइम के लिए मार्केट के आगे बैठते हैं, आपकी ट्रेड वो आपको कितने टाइम में प्रॉफिटेबल बना देती है। तो टाइम को भी ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। कट लूजर्स, अगर आपके ट्रेड्स आपके एसएल से भी ज़्यादा आपको लॉसेस दे रहे हैं तो उनसे तुरंत निकल जाइए, बिकॉज वहाँ पर होप का कोई काम नहीं होता। दरअसल हम होप रखे हुए होते हैं कि ये मेरे फेवर में जा सकती है, बट ऐसा नहीं होता। अगर होता है तो आप उसमें दोबारा एंटर कर सकते हैं। तो पहली जो चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है बहुत, वो है आप अपने लूजर्स को कट करें। फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। एक बार जब आपका एसएल हिट हो जाता है तो वेट कीजिए थोड़ा देर, ताकि आप उस लॉस को जो आप
अभी अभी आपका एसएल हिट हुआ है, उससे आपको मिला है, उसको आप स्टडी कर पाए, एक ब्रेक लीजिए और फिर नई अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जहाँ पर आपको एक अच्छी ट्रेड मिले। इससे आप रिवेंज ट्रेडिंग के मूड में नहीं होंगे, जैसा कि हमने एंग्री ट्रेडर ब्रोक ट्रेडर के चैप्टर में डिस्कस किया था कि यूजुअली जब एसएल हिट होते हैं तो हम रिवेंज ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब भी आपका एक एसएल हिट हो तो उसके बाद ब्रेक लीजिए ताकि आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करें। अपने आप को संभालिए, देखिए अपने इमोशंस को कि आपका माइंड सेट अब किस तरीके से प्रिपेयर हो गया है। क्या वो एसएल को वापस रिकवर करने के लिए ट्रेड कर रहा है या वो वाकई में वहाँ पर ट्रेड बन रही है। तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी फाइंड ज़रूर करनी है, लेकिन वही जो मिल रही हो, ना कि जानबूझ के हम बना रहे हो। मैनेजिंग मनी इज इक्वल टू मैनेज लॉस। हम कहते हैं, यूजुअली हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि मनी मैनेजमेंट। मार्केट में कैपिटल मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट सबसे मेन चीज़ है, और वो कब होगी? जब आप अपना एसएल डिसाइड करेंगे, जब आप अपना लॉस मैनेज करेंगे कि आपको पर डे या पर ट्रेड कितना लॉस लेना है, तभी वो मैनेज हो पाएगा। सो नेक्स्ट, इसके लिए हम एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं? Acknowledge that losing streaks and drawdowns in capital will quickly unnerve you and you should avoid them as much as possible. आपको ये जानना होगा कि आपके जो कैपिटल है उसमें ड्रॉ डाउन्स आपको बहुत जल्दी कामनेस आपकी हटा सकते हैं, तो आपको इसको अवॉइड करना होगा जितना पॉसिबल हो सके। स्टडी दिस लिस्ट एंड ऐड टू इट when you experience other examples of losing streaks and drawdowns. आपको एक लिस्ट दी जा रही है, उसको पढ़ना है, उसको स्टडी करना है और उसमें अपने एक्सपीरियंस से कुछ एग्जांपल्स और ऐड करने हैं जब आपको लूजिंग स्ट्रिक्स मिले या ड्रॉ डाउन्स मिले। द मोर यू लर्न फ्रॉम योर लॉसेस द मोर यू विल बी एबल टू अवॉइड देम। जितना हम लॉसेस से सीखेंगे उतना ही हम उनको अवॉइड करने में एबल पाएंगे खुद को। मीन्स लॉसेस से सीखना ज़रूरी है। जस्ट हम अपनी लाइफ में भी फेलियर और सक्सेस की बात करते हैं कि लाइफ में फेलियर और सक्सेस आते रहते हैं, लेकिन जब तक हम अपने फेलियर से सीख के उससे आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम सक्सेस के पाथ पर नहीं चल सकते। तो ज़रूरी है कि आप अपने फेलियर से सीखें। आपको पता होना चाहिए कि यस, ये रास्ता मेरी मंजिल तक नहीं जाता, तभी आप उसको अवॉइड कर पाएंगे, तभी आप सक्सेस के पाथ पे चल पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लॉसेस से सीखें और उन्हें फिर नेक्स्ट बार में अवॉइड कर सकें। सो जो लिस्ट है वो इस तरीके से है। ट्रेंड फाइटिंग, बाइंग अ स्टॉक व्हेन अ मार्केट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड। अब हम ट्रेंड फाइटिंग कर रहे होते हैं, कभी कभी हम अपनी स्टडी को सही मान रहे होते हैं और ट्रेंड के अगेंस्ट होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल है कि बाइंग अ स्टॉक, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में और फिर भी हम एक स्टॉक को बाय कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। जैसा कि जैसे कि होता है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक एक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है और हम उसके अगेंस्ट जाकर ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए कि स्टॉक जो था वो डाउन ट्रेंड में और फिर भी हम उसे बाय कर रहे हैं, तो वो एक सही सिचुएशन नहीं होती, वहाँ पर आपके एसएल हिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करें। ट्रेंड ट्रेडिंग इन रेंज बाउंड। अब एक सिचुएशन होती है जहाँ रेंज बाउंड होता है, तो वहाँ पर आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं, ये आपका डिसीजन होता है। यू कैन मेक प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज़ नो ट्रेंड। एस एंड आर का मतलब है रेंज बाउंड, जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट को कंटिन्यूसली मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आप सपोर्ट पे खरीद के रेजिस्टेंस पे बेच सकते हैं या रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करके सपोर्ट पे आप वापस खरीद सकते हैं। तो इसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड ट्रेडिंग, बी इन द सिंक विद द मार्केट। मार्केट के साथ आप सिंक करेंगे तो वही ट्रेंड ट्रेडिंग है जो कि आपके फेवरेबल होगी। अब इसमें स्पेशल नोट है, योर एबिलिटी टू स्टे काम इन द मार्केट्स विल लार्जली बी डिटरमाइंड बाय हाउ गुड यू आर एट मैनेजिंग लॉसेस। आपकी शांत रहने की जो योग्यता है, आपकी एबिलिटी जो है, वो जब आप मार्केट में शांत है, वो इसी चीज़ से जानी जा सकती है कि आप अपने लॉस को कैसे मैनेज करते हैं। लिमिट द टाइम एंड मनी स्पेंड लूजिंग। आप अपने टाइम और मनी को लिमिट कर लीजिए
लूज़ करने के लिए कि मुझे इतना टाइम या इतना मनी ही लूज़ करना है, एंड यू विल इंक्रीज योर एबिलिटी टू विन, और आप अपनी जीतने की एबिलिटी जो है उसको बढ़ा देंगे, एंड मेक मनी, और पैसा बनाने की भी एबिलिटी को। लूज फास्ट, विन स्लो, एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, लूज फास्ट। आपको जो भी लूज़ करना है वो जल्दी लूज़ कीजिए, यानी कि आपके ऐसे अगर हिट हो रहे हैं तो उसको आप तुरंत एग्जिट कीजिए। विन स्लो, जब आप विनिंग ट्रेड में हैं तो एसएल को ट्रेल करते रहिए, स्लोली ऊपर बढ़ते रहिए, एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और फिर अगर आप एग्जिट कर चुके हैं तो फिर आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ ऑल स्टे काम एंड ट्रेड ऑन। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शांत रहना और ट्रेड करना। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।